आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज आप हमारे बीच में जम्मू के एक दौरे पर आए थे। हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि आपके माध्यम से प्रेस को भी संबोधन हो, तो मैं सीधे तौर पर ज्यादा समय न लेता हुआ माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सब प्रेस बंधुओं को संबोधित भी करें और अपनी बात भी जो है हम सबके मध्य में रहे। माननीय जगत प्रकाश। आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री निर्मल सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर के प्रभारी किशन रेड्डी जी, हमारे महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु। आज मुझे चुनाव की इस बेला में यहाँ प्रचार के लिए आने का सौभाग्य मिला और ऐसा तय हुआ कि आप सबके साथ भी चुनाव के सिलसिले में बातचीत हो। मित्रों, हम जानते हैं कि चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके और 2 फेज पूरे जो हुए हैं वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है। यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि 16 देशों के हेड्स ऑफ मिशन, एम्बेसडर्स, वो यहाँ चुनाव को देखने आए थे और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और लोगों ने प्रजातंत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए हिस्टोरिकल ओकेजन। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट का रास्ता चुना है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। दे हैव चोजन बैलेट एंड दे हैव गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई टू बुलेट। यह हमको स्पष्ट दिखता है। यह चुनाव पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का है। 2 चुनाव के क्रम ने, फेजेस ने इस बात को तय कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, स्थिरता चाहती है और विकास चाहती है और उस दृष्टि से इस बात को हमको देखने को मिलता है। युवाओं ने वेपन्स को छोड़कर
शांतिपूर्ण के रास्ते को अपनाया है और श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के रास्ते का साथ दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि आज जम्मू रीजन, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सारे देश में घूमता हूं। ये जम्मू रीजन एजुकेशन की दृष्टि से पिछले 5 साल में, और यूं कहा जाए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद ये देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का स्थान बन गया है। आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज उसकी शुरुआत हो गई। मुझे पिछले महीने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रवास करने का मौका मिला। वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश हुई है, बेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ आर्ट, यह आज जम्मू में आप सबको मिला है और मैं इसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे नायाब तोहफा जम्मू कश्मीर के रीजन को दिया गया है, इसके ये आपको बताना चाहता हूं। अवंतीपोर में भी एम्स का काम शुरू हुआ है, वो भी जल्दी डेडिकेट हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और उसी तरीके से IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी चीजें जो हैं वो जम्मू रीजन को मिली हैं। इस बात को हम सबको ध्यान में रहना चाहिए और एक विकास का एजुकेशनल हब, यानी नाउ जम्मू is being recognized as the hub of educational institution and quality education. देश की बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपको मिल रही हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू रीजन में औसतन साल में 100 दिन बंद होता था, ये आपने देखा है। कम से कम 100 डेज बंद, स्ट्राइक में जाते थे। आज यहां पर पिछले 5 सालों में न कोई बंद हुआ, न कोई हड़ताल हुआ और पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का ये हम लोगों ने देखा है। मैं जब डबल इंजन की बात करता हूं तो आपसे डबल इंजन के नाम पर, आपके माध्यम से जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांगना, उनका समर्थन भी मांगना। और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या PDP हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो
देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रैंक्विलिटी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इन्होंने हमेशा रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया है और ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहता हूं। मैं यहां आपके सामने ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले लोग, लोगों के सेंटिमेंट से खेलने वाले लोग, ये आजकल डेमोक्रेसी के बड़े भारी चैंपियन बन गए। ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने जब धारा 370 को एब्रोगेट किया था तो पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेटहुड जम्मू को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कई फोरम्स पर, नेशनल फोरम्स पर कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हो, तुम दे कैसे सकते हो? देने का काम तो केंद्र सरकार का है। आप इतना झूठ बोलते हो। जो ताकत तुम्हारे पास है नहीं उसको मैनिफेस्टो में लिखते हो। इधर यू आर सो अनअवेयर अबाउट द constitutional position or you are trying to betray the people of Jammu Kashmir. उनको सब धोखा कर रहे हो। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। मैं स्टेटहुड दे दूंगा, स्टेटहुड दूंगा। अरे स्टेटहुड देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, स्टेटहुड देगी तो भारत की कैबिनेट उनके नेतृत्व में देगी, स्टेटहुड देंगे तो जो सरकार पार्लियामेंट में है वो देगी। और प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने तो पार्लियामेंट में कहा, प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्टेटहुड मिलेगा और देना है वो दिया जाएगा और वो हम देंगे, आप नहीं दे पाओगे और आप दे भी नहीं सकते। ये भी मैं इसको उजागर करना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि इन्होंने हमेशा जम्मू रीजन को इग्नोर किया है, जम्मू रीजन का की अनदेखी की। मैंने एम्स जम्मू, IIM जम्मू, IIT जम्मू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जम्मू, ये सब पायनियर इंस्टीट्यूशंस, देश के पायनियर इंस्टीट्यूशंस की आपसे चर्चा की। इसलिए रीजनल बैलेंस लाने का काम भी, अगर अवंतीपोर को हम लोगों ने एम्स दिया तो हमने जम्मू रीजन को भी, जम्मू को भी एम्स दिया और जम्मू का एम्स पहले चला है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं जम्मू रीजन के विकास की बात करता हूँ तो आपके सामने बताना चाहता हूं कि जम्मू रीजन के अंदर और इसके पेरिफेरी में 1800 किलोमीटर्स की हमारे एक रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जम्मू पुंछ हाईवे, चिनानी नासरी टनल
ये सब डेवलपमेंट के जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, चेनाब का एशिया टॉलेस्ट ब्रिज, ये चेनाब का ब्रिज कांग्रेस पार्टी के समय में इसको अटल जी ने सैंक्शन किया था और इसको यूपीए की सरकार ने पूरे 10 साल दबा के रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो फिर से ये चेनाब ब्रिज का काम शुरू हुआ और इस फाइल को निकाल करके इसका काम शुरू हुआ। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और आज वो एशिया टॉलेस्ट ब्रिज बन करके और वो नायाब तोहफा एक तरीके से जम्मू कश्मीर की शान बन करके खड़ा है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 443 किलोमीटर की सड़क जम्मू रीजन और श्रीनगर रीजन में बनाई है। उसी तरीके से रेल लिंक की बात करें, आज कटरा से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आज श्रीनगर बारामूला तक ट्रेन का कनेक्ट को बारामूला तक जोड़ा जा रहा है, वो नियरली कंप्लीशन, उसको पूरा किया जा रहा है। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि होली सिटी कटरा को भी जोड़ा गया है। चेनाब के बारे में मैंने आपको बात बताई थी। मैं यहां आपको विकास की दृष्टि से एक बात और बताना चाहता हूं। ये एनसी और आईएनसी आजकल विकास की बात कर रही है। इन्होंने जम्मू रीजन को इतना इग्नोर किया। शाहपुर कंडी रीजन का विकास और शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, इसको नेशनल प्रोजेक्ट अगर घोषित किया तो वो एनडीए की सरकार ने की और अब उसका काम लगभग अंतिम चरण पे पहुंच रहा है। ये जम्मू रीजन को पानी एकदम अंतिम समय तक, अंतिम स्थान तक पहुंचाएगा रीजनल दृष्टि से। इसको भी हमको 5 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, 5 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू रीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट श्रीनगर रीजन, मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से विकास की बात हो रही है। एक स्वास्थ्य का विषय मुझे थोड़ी सी इच्छा होती है कि मैं आपसे उसको शेयर कर दूं। आयुष्मान भारत में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, 12 करोड़ 36 लाख परिवार जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता था, अब उनको 7 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गांव-गांव पहुंचाइएगा कि जिस परिवार में 70 साल से ऊपर की कोई महिला, बुजुर्ग, माता, बहन, किसी भी जाति की, किसी भी आमदनी की, ऑफ एनी इनकम स्ट्राटा, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाए। और इसमें एक बात और ध्यान में ले लीजिए कि जो आयुष्मान भारत में आज कवर्ड हैं 7 लाख, उनके यहां अगर कोई 70 साल से ऊपर का व्यक्ति है, बुजुर्ग, तो उसको 5 लाख का टॉपअप अलग से मिलेगा। यानी आयुष्मान भारत में आने के कारण आप उससे वंचित नहीं होंगे। वो स्पेशल तोहफा है प्रधानमंत्री मोदी जी का बुजुर्गों को, टिल ही ब्रीथ्स हिज लास्ट, अंतिम सांस तक उसको यह सुविधा मिलती रहेगी। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे कोई बुजुर्ग होता है वैसे वैसे उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता बढ़ती है और इंश्योरेंस कंपनियां उनको इंश्योर करने से वंचित करती हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 करोड़ लोगों को, 4.5 करोड़ फैमिलीज, 6 करोड़ एल्डर पीपल हैव बीन एडेड। तो 12 करोड़ 74 लाख परिवार में 4.5 करोड़ परिवार और ऐड हो गए हैं और 6 करोड़ लोग इसमें ऐड हो गए हैं आयुष्मान भारत में। इस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जब इसकी चर्चा करता हूं तो साथ में आपको ये भी बताता हूं, मैं ही महामंत्री था, यहाँ आता था स्टडी ग्रुप में और हम स्टडी करते थे। शर्मा जी बैठे, हमारे कविंदर जी बैठे, निर्मल जी बैठे, ये सब मेरे साथ पुंछ, रजौरी, कोटा, किश्तवाड़, सब जगह हम गए। यहाँ वाल्मीकि को स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ था। वाल्मीकि यहां सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता था। वह
वोट नहीं डाल सकता था विधानसभा में, वह नौकरी नहीं कर सकता था, उसका बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता था। ये हाल बना रखा था। उसी तरीके से हमारे ओबीसी भाइयों को उनको रिजर्वेशन, उसी तरीके से पार्टी के हमारे उनको एसटी स्टेटस नहीं था, हमारे पहाड़ी भाइयों को उनको स्टेटस नहीं था। और जब हम स्टेटस देने लगे तो गुज्जर और पहाड़ी में लड़ाई लगाने का काम आईएनसी और एनसी ने किया, समाज को बांटने का काम किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर लोगों ने विश्वास किया। गुज्जर भाइयों का और बकरवाल का उनका कोई रिजर्वेशन घटा नहीं और पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन दिया गया, उनके लिए। तो इस तरीके से इस काम को पूरा करने का काम किया। इसलिए जस्टिस टू जम्मू अगर यह किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके फॉर द फर्स्ट टाइम एसटी सीट के नाम पर लोग चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी पहली बार विधानसभा में वोट डाल रहे हैं। ये रहना चाह रहा है वेस्ट पाकिस्तान से, पूछिए, दे हैड राइट टू वोट इन लोकसभा, नॉट इन विधानसभा। फॉर द फर्स्ट टाइम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये जस्टिस दिलाने का काम किया है, और सबसे बड़ा जस्टिस दिलाने का काम किया है जो आपका रियल शेयर था, आपकी सीट की संख्या 36 थी, वो बढ़ करके 43 हो गई। वो आपको जो आपका जो ड्यू था वो भी आपको देने का काम। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और उनके नेताओं ने डोगरा सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है जब उन्होंने कहा कि हमने महाराजाओं का राज समाप्त कर दिया। ये कोई घड़ी नहीं है कि मैं चर्चा करूं, लेकिन कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementation of Article 370. Congress is responsible of late annexation of Jammu and Kashmir state. Congress is responsible of hampering the development of Jammu Kashmir because of Article 370. और आज वो महाराजाओं को और डोगरा सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर गैजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर किया और डोगरी को स्टेट लैंग्वेज घोषित किया है। तो वो हमारी सरकार ने किया है और उनके सेंटिमेंट की चिंता। पंचायती राज, 3 tier पंचायती राज, आज जो यंग लीडर्स के बैटरी ऑफ यंग लीडर्स आर कमिंग अप। कभी भी ये एनसी, पीडीपी और कांग्रेस इन्होंने कभी भी चुनाव नहीं होने दिए और कभी भी चुनाव को इन्होंने समर्थन नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने 3 tier इलेक्शन कराया और रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए, ओबीसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट्स दिया है। और इसी तरीके से ये जो हमारे कस्टोडियन लैंड राइट्स थे हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के, वो राइट भी दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जेएनके ईओजेके के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड विधानसभा में बैठेंगे। ये पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा है जहां कश्मीरी माइग्रेंट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स विधानसभा में बैठेंगे और उनको विधानसभा में नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में बैठने का अधिकार मिलेगा। मित्रों, यह जम्मू रीजन के साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने छलावा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, डेवलपमेंट को रोका, उसको रिस्टोर करते हुए एक लॉन्ग लीड के साथ जम्मू को मेन स्ट्रीमिंग की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। और आपके माध्यम से जम्मू की जनता में मैं देख रहा हूं बहुत उत्साह है। जम्मू की जनता जिस कंस्टिट्यूंसी में जा रहा हूं मुझे एक तरफा समर्थन दिख रहा है और इसलिए आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन सारे मुद्दों को आप पहुंचाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण बह रहा है उसमें आपका जो तथ्यात्मक विषय मैंने रखा है वो तथ्यात्मक विषय
आप जरूर जनता तक पहुंचाएं, यही मुझे चाहिए। धन्यवाद। सुनील सेठी जी कोऑर्डिनेट करेंगे एक प्रेस ब्रीफ। मैं आपसे एक एक करके जो है वो देता जाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन पूछते जाएं। अपना नाम और चैनल का नाम, जब एक बंदा पूछे तब बीच में दूसरा नहीं पूछे। अभी जो इनका कोalition है एनसी और कांग्रेस का, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू में ये उतना कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो खुश नहीं है जो कैंपेनिंग की है कांग्रेस ने। मैंने तो पहले कहा कि दिस इज जस्ट अ डील, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद जम्मू। अब्दुल्ला उमर हैज गॉट नथिंग टू डू विद जम्मू रीजन, सिवाय घड़ियाली आंसू बहाने के। और कांग्रेस पार्टी इज नेवर सीरियस, हैज बीन नेवर सीरियस। और ये तो परिवार बचाने का डील है, ये कोई जम्मू की रीजन की जनता थोड़ी ना है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं। और मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म में आते हैं। कश्मीरी पंडित के बजाय पीओजे बोल जाते हैं। भाई जब लेसन ठीक से पढ़ा नहीं हो तो पॉलिटिकल टूरिज्म में आओगे तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और होता है। नड्डा जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है आज तक से। नड्डा जी, क्योंकि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो उस संबंध में एक प्रश्न पूछना था मुझे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ जम्मू में एम्स बना है, नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं 8 अभी। हाँ बिल्कुल, आप अभी हाल ही में एम्स गए थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। आपने अपने वहाँ पर संबोधन में कहा था कि एम्स जम्मू जो है, दिल्ली जैसे एम्स बनने में कुछ समय लगता है, ये पूरा प्रोसेस होता है और आप इसमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, बेस्ट डॉक्टर्स चाहते हैं, उससे समय लगेगा। अगर हम देखें नड्डा जी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट सेक्टर है स्वास्थ्य के सेक्टर में वो कुछ है नहीं। तो कई बार ये मांग उठती है कि यहाँ नामचीन जो अस्पताल हैं अगर वो आ जाएं, उसको लेकर केंद्र सरकार क्या पहल कर रही है। दूसरा प्रश्न मेरा कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। जेपी नड्डा जी, वहां पर मांग उठ रही है, आपकी पार्टी मांग कर रही है कि जो वहां के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उनको इस्तीफा देना चाहिए जो अभी घोटाला सामने आया है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोधरा मुद्दे को फिर से उठाया और कहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने तब इस्तीफा दिया था, तो इस समय क्यों ये मांग की जा रही है। धन्यवाद। देखिए, जो आपने क्वेश्चन ये प्राइवेट लोगों को नामचीन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया, ग्राउंड हैज बीन सेट, माहौल बन चुका है, पीस लेके आए हैं, स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, डेवलपमेंट के लिए हम आगे बढ़े और ये वातावरण बनने से वो सब आएंगे। और इसीलिए हम अपना लाइसेंस रिन्यू कराने आए। आप लाइसेंस रिन्यू करेंगे जरूर आगे, और उसमें लीड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ही करेगा, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। कर्नाटक के बारे में शाम को आपको बाइट दे दूंगा, मेरा जम्मू कश्मीर तो रह जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जो है वो छोटा पूछिए और जम्मू कश्मीर के बारे में सर साहब गुडसिंगर रिपब्लिक दो सवाल रहेंगे। पहला सवाल ये है कि रिफ्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस पार्टी में सामने आई है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस जो एक्सपेक्टेड लाइन्स थी वैसा जम्मू में परफॉर्म नहीं कर रही है। दूसरा सवाल सर साथ ही स्टेट पंजाब को लेकर है। कुछ रिपोर्ट है कि वहां के स्टेट प्रेसिडेंट प्रेम झाखड़ ने रिजाइन किया है, उस पर क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू। ऐसा है, जो आपने पहला सवाल किया ये उनका देखने का नजरिया है। हैंडशेक करने के पहले देखना था। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि दे आर नॉट सीरियस। वी आर सेइंग राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग दे आर नॉट सीरियस, they are believing in political tourism, and Umar Abdullah is never serious about जम्मू रीजन के बारे में उन्होंने क्या किया, जरा मुझे सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस बता दे। तो दे आर नॉट सीरियस। जहां पंजाब का सवाल है, अगेन आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट ओनली ऑन जम्मू। नड्डा साहब, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, विनोद बोल रहा हूँ गुलिस्तान न्यूज चैनल से, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लोग टर्नआउट हुआ है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, ये जवाब है। लो 4% जिला श्रीनगर में वो कम हुआ है, ये जवाब है जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार टाल क्लेम करती है जो अमन कश्मीर में हुआ। साथ साथ एक सवाल मेरा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। फरवरी 2016 में एक ऑर्डर हुआ था जो आपके चीफ जस्टिस हैं काशी तक, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पैट स्कैन लगना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर। अभी 2024 में पैट स्कैन लगा है लेकिन ऑपरेट नहीं हो पाया है। ये जनता से जुड़ा हुआ है। नहीं, जो आपका पहला प्रश्न है, हाँ।
उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि आप कहते हैं जो पोल परसेंटेज कम हुआ है वो हम जवाब कह रहे है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पोल परसेंटेज कम हुआ है सेकंड फेज, वो ऐसा जवाब है। है कि 2 साल क्लेम होते हैं। दूसरा साथ ऐसा है पोल परसेंटेज देखना हो तो 6 to 8% होता था पोल, आज 58 to 60% हो रहा है। अब बचपन में आंकड़े कम पढ़े उन्होंने, तो मैं क्या करूं? साथ उनका ये भी कहने कि आप कहते हैं If he was bad in mathematics, what can I do? The last election which took place, 6 to 8% वोटिंग हुआ है। फर्स्ट फेज में 60% वोटिंग हुआ, सेकंड फेज में 58% वोटिंग हुआ है। 8 + 50 आंकड़े उसको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं? नड्डा साहब, अजय दंडियाल, इंडिया न्यूज से। बीजेपी बड़ी आश्वस्त है कि जम्मू कश्मीर में वो इतने नंबर ले लेंगे कि सरकार बना पाएंगे, मगर जम्मू में काफी सीटें आप ले पाएंगे इसकी आपको भी पता है, हम भी समझ रहे हैं। मगर सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए, मैजिक नंबर 46 जो है, उसे हासिल करने के लिए क्या प्लानिंग की जाएगी? कश्मीर में क्या इस बार कमल खिलेगा, इस चीज की कितनी उम्मीद? देखिए, ये चुनाव हम तीनों शाही परिवार, तीनों परिवारवादी पार्टियां, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनसे जम्मू कश्मीर की जनता को मुक्त कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे मुक्ति मिले, ये हमारी जम्मू कश्मीर की जनता से आशा है। और जम्मू की जनता को फैसला करने दीजिए, फिर देखते हैं। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ, जी न्यूज से। सर, मेरा सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला ने अभी जो है वो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका जम्मू कश्मीर में कुछ और बयान होता है, दिल्ली में कुछ और होता है, आपका क्या है? ऐसा है, उनको साथ में स्टेटमेंट्स भी लगाने चाहिए थे कि दिल्ली में कौन सा बयान ऐसा है जो श्रीनगर में नहीं है। तो अब पढ़ते लिखते कम है तो मैं क्या करूं? प्रॉब्लम तो ये है, दे आर कैजुअल प्लेयर्स। भारतीय जनता पार्टी इतनी कंसिस्टेंट है कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए थे, 2019 के 6 अगस्त को हमने धारा 317 एब्रोगेट कर दिया और हम 10 बार यहां आए। ये हम इतने कंसिस्टेंट हैं, तो जो हम इतने कंसिस्टेंट हैं तो ये इनकंसिस्टेंट लोगों से हम क्या बातचीत करें? कब दिए? सर मुजम्मिल न्यूज नाउ से। जब से आर्टिकल 370 हटाया और आप खुद हिमाचल के रहने वाले हैं और विपक्ष हमेशा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि खुद हिमाचल में जो है धारा 371 लगी है और यहाँ पे जो है धारा 370 को हटा के क्या यहाँ के लैंड राइट्स और यहाँ के जो नौकरियां हैं यहाँ के लोगों के लिए जो है नहीं रहनी चाहिए? देखिए, आप बड़े स्पष्ट शब्दों में समझिए कि जहां तक हिली स्टेट्स का सवाल है, वहां पर चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, we have always said that the lands of the local people will always be protected. It is protected. ये फिर मैं कहूंगा कि जो लोग समाज को खंडित करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अभी भाई साहब ने कहा, भट्ट साहब ने, कि नामचीन हॉस्पिटल्स आए, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है, जो जिसका क्लॉज होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बट यू कांट टेक एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ एनीबडी।